1 सितंबर को जयपुर की नाहरगढ़ की पहाड़ियों में 2 भाई राहुल और आशीष लापता हो गए थे, जिसके बाद से उन्हें खोजने के लिए बड़े लेवल पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था। इसी बीच 2 सितंबर को 19 साल के छोटे भाई आशीष की डेड बॉडी पुलिस को झाड़ियों में मिली। इसके बाद से पुलिस के सामने सवाल थे कि छोटे भाई आशीष की मौत कैसे हुई और 23 साल का बड़ा भाई राहुल कहां है। लेकिन अब इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया है। पुलिस अभी आशीष की मौत को साधारण घटना और राहुल के केस को महज गुमशुदगी मानकर चल रही थी, लेकिन अब इसमें हत्या और किडनैपिंग का एंगल भी जुड़ गया है। साथ ही जांच में ये सामने आया है कि ट्रैकिंग पर जाने से पहली शाम यानी 31 अगस्त की शाम को बड़े भाई राहुल ने ट्रैकिंग का अचानक प्लान बनाया था। अब ये पुलिस के लिए बड़ा सवाल बना हुआ है क्यों राहुल ने अचानक से ट्रैकिंग का प्लान बनाया। साथ ही इस केस में लव ट्रायंगल भी सामने आ रहा है। आज हम आपको इस वीडियो में पहाड़ियों में हुई एक भाई की मौत और दूसरे की गुमशुदगी के पीछे के वो रहस्य बताएंगे जिन्हें सुन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। 31 अगस्त की शाम को बड़े भाई राहुल ने अचानक ट्रैकिंग का प्लान बनाया और 1 सितंबर की सुबह दोनों भाई नाहरगढ़ की पहाड़ियों में ट्रैकिंग के लिए रवाना हो गए। इसके बाद आशीष ने दोपहर को घर वालों को सूचना दी कि दोनों बिछड़ गए हैं और वापस आने का रास्ता नहीं मिल रहा है। इसके बाद पुलिस ने सिविल डिफेंस, SDRF, NDRF और तमाम दूसरी महकमों की टीमों को लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया और फिर 2 सितंबर को आशीष की डेड बॉडी मिली। लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी बड़े भाई राहुल का कुछ अता पता नहीं है, जिसके बाद ये सामने आ रहा है कि राहुल किडनैप हो चुका है और वो पहाड़ियों में नहीं है। हर बीतते दिन के साथ घर वालों का डर और गहरा रहा है, लेकिन राहुल के पिता का मानना है कि वो अभी जिंदा है। साथ ही उन्होंने बताया कि आशीष की किसी ने हत्या की है। मेरे को ऐसा विश्वास है कि राहुल अभी जिंदा है। राहुल यदि यहाँ कोई ले जाता है नार वगैरह तो थोड़ा बहुत उसकी हड्डी वड्डी मिलते, कपड़े मिलते, मोबाइल मिलता, जूते मिलते, तो यहाँ कुछ भी उसका कोई मिला ही नहीं। तो इसका मतलब राहुल यहाँ पे नहीं है। आशीष की डेड बॉडी अगले दिन मिल गई, पूरी डेड बॉडी सुरक्षित थी। सुरक्षित, मोबाइल तक आज मिला, ऐनक तक आज मिली, उसके जूते मिले, सारे कपड़े ऐसे वैसे मिल गए। आशीष का तो जूते भी फेर के गया था, ऐनक तक हाथ नहीं गिरी, उसकी ऐनक भी लग रही है अभी यार। मोबाइल भी हाथ में है उसका, जाने पता हो कितने ऊपर से गिरा हो, किसी उसको लेटाया है, उसका सारा सामान सुरक्षित मिला है आशीष का। पहले बात ये सामने आ रही थी कि शायद आशीष के गिरने से मौत हो गई होगी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे बहुत कुछ संशय रख रही है। क्या हो सकता है, क्या कोई आशीष की हत्या कर चुका है? अब तो यही बात है कि किसी ने उसके गर्दन पे चोट मारी, इससे हत्या हुई है। उसके यहाँ गर्दन में चोट भी आ रही है पीछे से। कौन मार सकता है, क्योंकि साथ में 2 भाई थे? अब ये पता नहीं है, अनुमान लगा रहे हैं। अब क्या पता कोई और बैठा हो वहाँ, कोई 2 4 5 जने कोई बैठे हैं वहाँ। अब ये तो उनको दोनों को पता है, अब हमको क्या पता। क्योंकि वहाँ पर जो ट्रेकिंग वाला रास्ता था जहाँ पर आशीष की बॉडी मिली थी, वहाँ पर आमतौर पर आम इंसान नहीं जा पाता है। नहीं जा पाता है, सुनसान जंगल है, ऊपर से पर्वत है, बहुत ऊंचे पहाड़ है। उसे ऊपर से भी उतरेगा तो कैसे उतरेगा इंसान? आप अनुमान नहीं लगा सकते हो कि आशीष यहाँ बॉडी कैसे आ गई। कटीली झाड़ी है, बहुत ऊंचाई है ऊपर ही। अब उसको देखो ऐसे ऐसे वैसे सुरक्षित मिला है आशीष। मोबाइल तगाद मिला, ऐनक मिली, उसके जूते होते सब मिले सुरक्षित। आप राहुल के अपहरण की आशंका जता रहे हो, क्यों? हाँ, कि पूरे डोंगर को छान लिया, इसके बाद में अनुमान लगा रहे हैं कि राहुल यहाँ नहीं, ऐसे विश्वास हो रहा है। किसी पे कोई शक शंका? कोई शंका नहीं वैसे तो। कभी किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा कोई है थे यहाँ से? दोनों ही भाई गए थे यहाँ से, मैंने बाहर से देखा था यहाँ से, देखो कौन कौन जा रहे हैं, मैं देख तो लूं, तो दोनों भाई यहाँ जाते देखे थे मेरे को। आपको पहाड़ से दिख रहे थे? हाँ, मैं यहाँ से देखा था, मैं दोनों भाई जा रहे साथ साथ। पानी की बोतल लेके गए हैं और थोड़ा चुग्गा डालने के ले गए और मम्मी से 50 रुपए लेके गए बस। आपकी किसी से दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं, मैं इतना काम ही नहीं है हमको गाँव जाने का। शाम का आया, धंधा किया, सुबह उठे, नहाए धोए, चल दिए, शाम को फिर आ गए, बस यही काम है हमारा। दूसरे घर जाते नहीं है। कोई ऑफिस में किसी प्रकार से कोई अनुमान? ऑफिस में कोई प्रकार का होता तो बोलता, मेरे हमसे तो बोली नहीं, और कोई खिया सुनी होगी तो पता नहीं। वहीं अभी तक की पुलिस जांच को लेकर ACP भोपाल सिंह भाटी का कहना है कि सर्च ऑपरेशन के अलावा हर एंगल से पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है। साथ ही कॉल डिटेल में कुछ संदिग्ध नंबर मिले हैं, वो जांच का विषय है। इसके अलावा आस पड़ोस के लोगों से हुई पूछताछ में भी कई नई चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। लेकिन जब तक राहुल नहीं मिल जाता तब तक कुछ कह नहीं सकते।
राहुल के अपहरण और हत्या के एंगल से भी पुलिस जांच में जुटी है। हालांकि पुलिस ने अपनी जांच में लव ट्रायंगल को नकार दिया है, लेकिन फिर भी एक जांच का विषय है। इसके अलावा आशीष की मौत और राहुल के अपहरण के पीछे पुलिस का शक किसी परिचित पर ही है। घर वालों ने इस केस में पुलिस की बरती गई ढिलाई के प्रति राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। राहुल और आशीष के परिजनों ने एक हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की है। ये दोनों युवक लापता हुए थे जयपुर राजधानी के नाहरगढ़ क्षेत्र से। उसमें से एक युवक की लाश बरामद हुई और दूसरा युवक अभी तक लापता है। परिजनों को यह आशंका है कि टाइम रहते हुए, समय रहते पुलिस के द्वारा वहां पे जो ढिलाई बरती गई, उदासीनता बरती गई, उसकी वजह से टाइमली सर्च नहीं किया गया। उसकी वजह से एक का मर्डर हो गया है और एक अभी तक भी लापता है। परिजनों को यह आशंका है कि कोई अज्ञात व्यक्ति जिनके द्वारा दोनों का अपहरण का प्रयास किया गया, जिसमें एक का मर्डर हो गया है और एक अभी तक भी लापता है, तो उसको जल्द से जल्द दस्तयाब करने के लिए और रिकवर करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी है परिजनों को, जिसमें आज सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किए हैं डीजीपी को, कमिश्नर को और राज्य सरकार को, और 20 तारीख पे वापस से सूचीबद्ध करने के लिए निर्देशित किया है। तब तक प्रोग्रेस रिपोर्ट सहित कॉल किया गया। इस केस में 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा है। इस केस में पुलिस के सामने ये सवाल हैं। पहला, आशीष की मौत पहाड़ियों में गिरने से हुई है या फिर हत्या, और हत्या हुई तो फिर किसने की है। दूसरा, बड़े भाई राहुल का अभी तक क्यों कुछ नहीं पता चला, क्या उसका अपहरण हुआ है। तीसरा, अगर राहुल का अपहरण हुआ है तो फिर क्यों अभी तक घर वालों के पास किडनैपर का फिरौती के लिए फोन नहीं आया है। चौथा और सबसे अहम सवाल, इस वारदात के पीछे कौन असली मास्टरमाइंड है और पुलिस को उसके बारे में क्यों अभी तक कोई सुराग नहीं मिला।